सच्ची झता भली माता तेरी सदा ही जय। सब मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो अभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते हुए लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो, सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। प्रेमी भक्तजनों, भक्तजन, साधक जन अपने कष्टों को, अपने दुखों को, अपने विपत्तियों को, रोगों को दूर करने के लिए और सुखों की प्राप्ति के लिए इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत मां से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में, आपकी भक्ति में, आपके ध्यान में, आपके स्मरण में, आपकी आराधना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हम भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, ऐसी हम पर कृपा करना कि हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, आपके चरणों की भक्ति करते हुए, आपके नाम का जप करते हुए हमारा जीवन बीते और हमारे सभी कष्ट दुख रोग जो है वह दूर हो और हमारा जीवन जो है वह सुख में बने रहे और इस संसार में हम सुख सुखों का भोग करते हुए जो है आपके परम धाम को प्राप्त हो सके, आपकी विशेष कृपा जो है वह प्राप्त कर सके, ऐसी हम पर कृपा करना, ऐसा हमें आशीर्वाद देना। हे देवी, हे मां वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से सत सत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो वास्तव में मां भगवती की पूजा, माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति जो है ये सब और से परम कल्याण को देने वाली है, जिस सुखों को देने वाली है, सब कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को दूर करने वाली है। और जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के निज पूर्वक माँ की आराधना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, निश्चय रूप से जय माँ भगवती जो है उन भक्तों की रक्षा करती है, सब और से उन भक्तों का कल्याण करती हैं, उनका कहीं भी बाली बांका नहीं होने देती और ऐसी सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती हैं कि जिसकी कृपा से, जिसके आशीर्वाद से, माँ की अर्थ कृपा से, माँ के आशीर्वाद से जो है उन भक्तों के सब कार्य सफल होते हैं। वह जो जो मन में संकल्प करते हैं उनके वह संकल्प जो है, उनकी वह मनोकामना जो है निश्चित रूप से माँ के आशीर्वाद से परिपूर्ण होती है और उनकी जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है और उनका परलोक भी कल्याण हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। तो गीता में भी भगवान ने ये उपदेश देते हुए इस प्रकार से कहा है, जब भगवान की वाणी, गीता जब भगवान की वाणी
और गीता में जो है वास्तव में जीवन जीने की कला जो है जो बतलाई गई है। और यदि मनुष्य जो है उन बातों का अपने जीवन उतारता है तो निश्चित रूप से वह परम कल्याण को प्राप्त होता है। उसे कभी कोई जीवन कोई अहंकार नहीं होता, किसी प्रकार का ना धन संपत्ति का, ना जो है उसे जो है ज्ञान शक्ति का, या अन्य अन्य शक्तियों का जो भी इस संसार में आकर वह प्राप्त करता है, किसी प्रकार उसे अहंकार नहीं होता, क्योंकि उसको उस तत्व का बोध होता है, उसे वह ज्ञान जो है प्राप्त होता है। देव कृपा से उस ज्ञान की उसे प्राप्ति हो जाती है कि जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ हमको प्राप्त हुआ है, ये हमारी बहादुरी नहीं है, ये सब उसी की कृपा का फल है। और उसकी कृपा के बिना जो है कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए जो है उसकी कृपा हो जाए तो सर्वत्र जो है आनंद ही आनंद है। तो भगवान जो गीता में ये कहते हैं कि जम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः जस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरु नापि विचालिते। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण उपदेश देते हुए बताते हैं कि जिस लाभ से जो है बड़ा कोई लाभ जो है उसके मांडे में जो है नहीं आता, और जिसके आगे जो है इंद्र पद का लाभ भी जो है वह छोटा हो जाता है, उस लाभ को जो है पाने के लिए मनुष्य जो है मनुष्य जीवन की जी मति और गति है। वो जीवन को प्राप्त करने के लिए जो है, इसलिए जो मति जे परमात्मा ने दीजिए इस प्रकार बुद्धि वह दी हुई है, तो जी कैसे जो प्राप्त हो सकता है। सुंदर आप देखिए जे कितना सुंदर जीवन जो मनुष्य को जो प्राप्त हुआ है। फिर परमात्मा ने देखिए देखने के लिए आंखें दी हमें, सुनने के लिए कान दिए, एक नहीं दो कान दिए, दो नेत्र दिए देखने के लिए, जिब्बा दी बोलने के लिए। अर्थात जिस चीज की जहां पर जिस वस्तु की आवश्यकता थी वह सब परमात्मा ने दिया। हाथ दिए कर्म करने के लिए, पैर दिए चलने के लिए, बुद्धि दी विचार करने के लिए। और कितना सुंदर जो शरीर जो हमारा बनाया हुआ है। आप कपड़ा देखिए, इसको सिलाते हैं तो इसकी सिलाई जो दिखाई देगी, परंतु अपने शरीर को आप देखोगे तो कहीं भी आपको सिलाई जो दिखाई नहीं देगी। कितना वो कलाकार है इस शरीर को जो बनाने वाला जो है, और किस प्रकार से ज्ञान को दिया है, और इस प्रकार से चेतना शक्ति जो है जो हमारे अंदर विद्यमान है। हर क्षण हर पल जो है हमें क्या क्या करना, क्या नहीं करना, क्या उचित है क्या अनुचित है, हमें अंदर से प्रेरणा मिलती है। और जब मनुष्य जो है गलत काम करता है, उसके अंदर विकृति आती है, विकार आता है, कोई गलत सोच आती है, तो अंदर से चेतना वह आत्मा जो है वह प्रेरणा देती है कि ये तू गलत कर रहा है, इस पर फंस जाएगा, परेशान आ जाएगा, परेशानी आएगी, आपके जीवन में दुख आ जाएंगे। परंतु फिर मन कहता नहीं नहीं कर तो लो। तो होता क्या, परिणाम क्या होता है, दुख होते हैं, परेशानी होती है, और इस प्रकार जीवन भर जो है फिर वह भटकता रहता है। और फिर अंतरात्मा कहते देखो मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तूने वही किया। अब शुगर की बीमारी है, मधुमेह है, लड्डू है, तो व्यक्ति कहता ठीक है जी तो मना है, अंतरात्मा कह रही तो खाएगा तो तेरी शुगर और ज्यादा बढ़ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। परंतु मन कहता कोई बात नहीं, एक खा लो, एक खा ले, चलो आज खा लेते हैं, कल से बंद होगी, तो आज खा लिया, कल फिर थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। तो ऐसा करते करते होता क्या, परिणाम क्या होता है, दुख। तो हम जो भी हम करते हैं, अंतरात्मा वह बतलाती है जो उचित है, और जो उचित होता है आपके मन में देखिए अंतरात्मा कहती है कि चलिए आज जो है एकादशी है, आज जो है प्रदोष व्रत है, चलते हैं, आज मंगलवार है, माँ वैष्णो देवी के दरबार में चलते हैं, वहां माँ का दर्शन करेंगे। आज जो है अमुक मंदिर में चलेंगे, वहां सत्संग में जो है शाम को वहां बैठ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे। जहाँ पूरे परिवार को लेकर के चलिए, आज मंदिर में चलते हैं, वहां प्रणाम करके फिर आकर के भोजन करेंगे। तो तब देखिए कि जब आप मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, घर में आते हैं, भोजन करते हैं, कितनी शांति का वातावरण उत्पन्न होता है।
अंतरात्मा शांत होती है, आत्मा कहती है नहीं ये ठीक है और ये उचित है, ये जो आप कार्य हो ये उचित है, इसको करना चाहिए। तो इसलिए जो है कोई भी कार्य आप करते हैं, आप अंतर्मुख होकर के अपनी आत्मा को, अंतरात्मा को पूछ सकते हो, उससे निर्णय ले सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भगवान जो है ये कहते हैं, जो गीता में उपदेश देते हुए कि अंदर की चतुराई, व्यक्ति क्या करता है, चालाकी करता है, चालाकी करता है, मुझे कोई नहीं देख रहा। जीवन में देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई भी हो, आप जहां तक प्रकृति की बात है, किसी के मन हमारे में भी आ सकती है, आप में भी आ सकती है, सब में आ सकती है, परंतु उसकी कृपा हो जाए तो वो मार्गदर्शन करती है। तो इस प्रकार से कई बार जो है ऐसी चालाकी मनुष्य जो करता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, मैं जो कुछ कर रहा हूं बस, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं वह शिव कर करता है, किसी को कुछ पता नहीं। और जिस समय वह धर्म कर्म करेगा, पाप कर्म करेगा तो शिव करके करेगा, किसी को पता न चल पाए। कहीं फंस गए तो फंस गए, नहीं तो कोशिश उसकी यही रहती है कि किसी को पता न चले। जब वह धर्म कर्म करता है, चाहे कहीं 10 रुपए की कोई वस्तु कहीं चढ़ानी है उसको, जब फूल की माला चढ़ानी है तो वह देखता है कि 10 लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। तो शास्त्र में जहां तक कहा है कि जब आप धर्म कर्म करते हैं तो दाएं हाथ की बात जो है बाएं हाथ को नहीं चलनी चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए। दाएं हाथ से दान कर रहे हैं, बाएं को नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए उसी का जो है वह फल मिलता है। परंतु हम क्या करते हैं, उसका खूब विस्तार करते हैं। यदि एक माला हमने जप कर लिया तो सारे ढिंढोरा पीटे कि आज तो हमने इतना जप कर लिया, इतनी माला जप कर लिया। तो भक्ति जो है ये गुप्त होनी चाहिए और पाप जो है उसको उजागर कीजिए। आज मैंने जो गलती की, आज जो मैंने पाप किया, वहां पर जो मैंने वैसा कर दिया, तो इसलिए जो है उन पापों को दूर करें। तो पाप को छिपाता है, धर्म को जो है उजागर करता है, उसको बतलाता है कि नहीं मैंने जैसे धर्म कर्म किया है। तो इसलिए अंदर की चतुराई, चालाकी से जो है आनंद को जो है प्रभु का पाया नहीं जा सकता। इसके लिए उससे आप चालाकी से या फिर चतुराई से जो है इस प्रकार से आप उस आनंद को, उस प्रभुता परमात्मा के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। आप कहेंगे आपको आत्म शांति, बहुत सारे लोग हैं हमारे, धन संपत्ति, घर परिवार बच्चे सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु आत्म शांति नहीं। घर में क्लेश है, दुख है, बेटा बात नहीं मानता, बेटी नहीं मानती, बेटी वैसा करती है, बेटा वैसा करता है, पत्नी वैसा कर रही है, पति वैसा कर रहे हैं, तो क्लेश है। शाम होती है तो कला शुरू हो जाती है। और इसमें क्या है, सब कुछ होते हुए भी जो है व्यक्ति उस पर परमात्मा के आनंद को जो है वह प्राप्त जो है नहीं कर सकता। इसलिए जो है ये क्या है कि इनसे जो मिलेगा वह समय पा करके चला जाएगा। अब जो कुछ धन संपत्ति इकट्ठी करते हो, जो कुछ आपको जहां जहां से जो भी मिलता है, ये सब जो है एक दिन ये सब कुछ जाने वाला है। ये शरीर जो मिला हुआ है ये भी रहने वाला नहीं, इससे आप आनंद तो ले लेते हो, परंतु ये रहने वाला नहीं है, ये सब कुछ जो है जाने वाला है। क्रिया से जो मिलेगा, प्रजनन से जो मिलेगा, चालाकी से जो चालाकी से जहाँ इस प्रकार से कहीं न कहीं बेईमानी कर करके जो आप जब प्राप्त कर लेंगे, जो आपको मिल जाएगा, वह माया के अंतर्गत है, वह माया के अंतर्गत है। और जो है परमात्मा की कृपा से और इस पर उसके सहयोग से जब भगवान की भक्ति करते हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ते हैं और जो आपको प्राप्त होता है भगवान का धन्यवाद करते हैं, ये सब आपकी कृपा से मिला है, उसका आनंद देखना। और जो चालाकी से आप प्राप्त करते हैं तो उसका भी आनंद देख लेना क्या होता है। तो इसलिए जिस भगवान ने गीता में जो है जो उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण ने जे अर्जुन को समझाते हुए ये कहा है कि इस प्रकार से हम जो है उस परमपिता परमात्मा के शरणागत होकर के, उस ब्रह्म की शरणागत होकर के जो है जब हम जो है भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उसके शरणागत होकर के जो कुछ भी है सब उसी का दिया हुआ है, ऐसा जब मानते हैं तो इस प्रकार से उसका आनंद ही कुछ और होता है। उसी से आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है। ये कभी न भूलें कि कोई भी लोग जो है कितनी भी चालाकी करें, जब दुखों से जो है पार जो है वह कभी पार जो है नहीं हो सकते। कितनी भी चालाकी कर लो, कितना भी कोई फेर बदल कर लीजिए, आप कहेंगे कि हम सुखों को प्राप्त कर लेंगे, तो ये नहीं। आप दुखों को जो है ये बहुत सारी संपत्तियां मिल जाएगी तो आप क्या करोगे कि दुखों को दूर कर लोगे उससे।
नहीं। कुछ चीजें हैं उनकी सहायता मिल सकती है, परंतु जो है दुख जो है धन संपत्ति से दूर नहीं होते। दुख जो उसकी कृपा से ही दूर होते हैं। इसलिए कोई ऐसी विपत्ति, ऐसा दुख आइएगा घर गृहस्थ में, परिवार में, बच्चों में, जिसके लिए जो है आप सारा धन भी दे दें कि महाराज ये सारा धन ले लीजिए और मेरा पुत्र वापस आ जाए, तो नहीं आएगा। कुछ ऐसे दुख होते हैं जीवन भर जो है रोना ही पड़ता है। तो इसलिए जो है, लेकिन जब भगवान कहते हैं कि जैसे शबरी की तरह जो है भक्ति, अब शबरी के पास कुछ भी नहीं था, परंतु उसको जो है वे कैसे जो है उन ऋषियों की सेवा, उन महापुरुषों की सेवा में जो है रही, और जो है उस पर भगवान की कृपा हुई और भगवान स्वयं उसके पास आ गए उससे मिलने के लिए। उसको शबरी को कहीं और कहीं जाना ही नहीं पड़ा, एक ही स्थान पर बैठ करके जो है भगवान का स्मरण करते हैं। और ऋषि ने उसे वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया कि मेरा तो समय हो गया है, अब जाने का, मुझे तो जाना, मुझे शरीर त्यागना है, परंतु आप बड़ी परम सौभाग्यशाली हो, तेरे जहां भगवान आएंगे तो उससे मिलने, तो इसी आश्रम की सेवा करना, यहीं पर रहना। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सबरी की तरह, संत तुकाराम की तरह जो है, इसी प्रकार से है रविदास की तरह, नानक गुरुदेव नानक देव की तरह जो है, और कबीर जी जो है उनकी तरह, तथा तैलंग स्वामी की तरह जो है अपना प्रयत्न करें, और जब उसमें जो है ईश्वर की सत्ता जो है उसका समर्थ जो है मिला दें, क्योंकि हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है जी सब उसकी कृपा से हुआ है। जी देखिए, हमारा जीवन शरीर चल रहा है, ये सब उसकी कृपा से, क्योंकि वो चेतना के रूप में हमारे अंदर विराजमान है। और जब तक ये चेतना शक्ति है तब तक हमारा ये शरीर चल रहा है। जब ये चेतना शक्ति नहीं होगी तो शरीर जो है समाप्त हो जाएगा। जो शरीर कोई काम नहीं करेगा, ना आंखें देखेंगी, ना कान जो सुनेंगे, ना जिब्बा बोलेगी, ना जो पैर चलेंगे, ना जो हाथ कर्म करेंगे। तो जब तक चेतना है तब तक जो है सब कुछ ठीक है। इसलिए समर्थ जो चेतना जो है ये सब उसी की दी हुई है। तो जो है इस प्रकार से तो सरलता से सब दुखों से जो है व्यक्ति पार हो सकते हैं, जब हम सब कुछ उसी का मानते हैं। ये शरीर उसका दिया हुआ है, जीवन उसका दिया हुआ है, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है ये सब उसी का है। उसकी भक्ति में लग जाइए और जो उसकी संसार में रहिए, परंतु मन को उसके चरण में लगाइए, खूब भक्ति कीजिए, और जिस प्रकार संसार में रहते हुए भक्ति करते हुए आत्म कल्याण कर लें, पुरुषार्थ करें। लेकिन पुरुषार्थ करने की जो सत्ता, जो शक्ति जो है, जो जहां से वो आती है, वो सत्ता कहां से आती है, वो शक्ति कहां से आती है, ये तो भगवान विष्णु ने भी जो है ब्रह्मा से कहा था कि जो मुझ में पालन करने की और आप में जो है जे सृष्टि करने की और भगवान शिव में संहार करने की जो शक्ति आती है, ये कहां से आती है? ये ना तेरी शक्ति है, ना मेरी, ना भगवान शिव की। ये वही आदि शक्ति है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं। मैं उसी के नाम का जप करता हूँ, उसी कृपा शक्ति संपन्न होकर के ये कार्य करता हूँ। इसलिए उस शक्ति को जाने कि जिससे हमें ये बोलने की शक्ति मिली, सुनने की शक्ति मिली, देखने की शक्ति मिली, चलने की शक्ति मिली, ये सब प्रकार काम करने की शक्ति मिली। और इस प्रकार से अंदर से जो जो प्रेरणा मिल रही है, हम भक्ति करें, महापुरुषों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है, ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो वही चेतना स्वरूप जो है वह ब्रह्म हमारे अंदर, हमारे भीतर बैठा हुआ है। तो ये सत्ता उसकी है। हम जो कुछ कर रहे हैं, जब उस सत्ता को हम जानते हैं तो ही सुख की प्राप्ति होती है। फिर जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और शाश्वत आनंद है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वो आनंद कभी समाप्त नहीं होता। और बाकी संसारिक जो आनंद जो है, जब धन संपत्ति से आनंद प्राप्त करते हो, जो कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद समाप्त। अब जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो वह कहते हैं कि भारत तो सब प्रकार से जो है उस परमेश्वर की ही शरण में जा, जो उस परमात्मा की कृपा से ही तो परम शांति को जो है तथा जो ही उस शाश्वत परम जो है धाम को प्राप्त हो सकता है। उसी की शरण में जा, उस परमात्मा की शरण में जा। इसलिए जो है वहीं पर जो है आपको जो है उस शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो फिर वो कह रहे हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मणा षष्ठा निंद्यानि
प्रकृति स्थानी कर्षति। फिर भी कह रहे हैं कि इस देह में जो है ये सनातन जीवात्मा जो है ये मेरा ही अंश है। ये जीवात्मा जो अंदर हमारे अंदर चल रहा है ये चेतना जो है ये मैं ही हूँ। तो इसमें जो जीवात्मा जो है ये मैं हूँ और इस प्रकार से इतने मेरा ही ये अंश है और वही इस प्रकृति में जो है स्थित मन जो और जो है पांचों इंद्रियों को जो है ये आकर्षण करता है। मन को और जो इंद्रियों को आकर्षण ये वही करता है जो चेतना के रूप में चेतना स्वरूप जो परमात्मा। आप देखिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उसमें जो दिया गया है या देवी सर्वभूतेषु चेतना रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी या देवी सर्वभूतेषु जो देवी सब प्राणियों में जो है चेतना के रूप में स्थित है उस देवी को नमस्कार है बारंबार नमस्कार है। तो वही ब्रह्म है जिसकी आराधना ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। तो वही हमारे अंदर ब्रह्म के रूप विराजमान है चेतना के रूप में जो है वह विराजमान है। वो शक्ति जो है वही शक्ति जानने के योग्य है। इसलिए जो है भगवान जो है जी फिर अर्जुन से बतलाते हैं समझाते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थितः अहम आदेश मध्यम च भूतानाम अंतम एव च। अब कह रहे कि अर्जुन मैं सब भूतों के जो हृदय में स्थित हूँ। सब प्राणी भूत क्या है प्राणी जितने भी जो जीव हैं चाहे वह कीड़ हैं पतंग हैं सांप हैं जितने भी जो जीव जो हैं अर्थात कीड़ से लेकर के ब्रह्म पर्यंत जो है सब में जो है मैं ही जो है उनमें जो है जो विराजमान हूँ कि हे अर्जुन मैं सब भूतों में जो है हृदय में जो है स्थित हूँ और सबका आत्मा हूँ जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा दिखाई देती नहीं परंतु आत्मा का जन्म ही नहीं ना जन्म है ना मरण है वह अजर है अमर है। शरीर नाशवान है शरीर मरता है और आत्मा जो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए आत्मा जो है वह अमर है। तो मैं वही सब में जो विराजमान आत्मा हूँ किस किस में ये जितने भी जीव जो है चाहे वह कीड़ है चाहे पतंग है जितने जीव जो हैं इन सब में जो है मैं ही आत्मा के रूप में विराजमान हूँ तथा संपूर्ण भूतों का जो है आदि मध्य और अंत भी जो है मैं ही हूँ। आदि अंत भी मैं हूँ सबका जो है। फिर आप देखिए एक छोटा सा जीव में आपको उदाहरण दे रहा हूं मच्छर कितना होता है। आजकल आप देख रहे हैं प्राय सब जगह जो है ये न्यूज आ रही है कि डेंगू और डेंगू के उस मच्छर से पैदा होता है। वह डेंगू जो है वह मच्छर जो था वह कब आपको काट गया पता ही नहीं चला। कितनी चालाकी है उसके अंदर। आप कहते हैं मनुष्य कहता है कि मैं बहुत चालाक हूँ बड़ा होशियार हूँ किसी को कुछ पता ही नहीं चलने देता। अब मच्छर जो है जे परमात्मा जी कह रहे हैं मच्छर में जो है भी जो है अकल जो है कैसी कि कितनी अकल है उसमें भी कितना चतुर है वो कितना चालाक है। और जो है पर जो है चाहे कोई डीजीपी बैठा होगा चाहे प्रधानमंत्री बैठा होगा चाहे कोई राष्ट्रपति होगा चाहे कोई संत महात्मा होगा चाहे हम हैं चाहे आप हैं और सबको वह चकमा दे जाता है पता नहीं चलने देता। और बाद में टेस्ट होता है डॉक्टर तुम्हें तो डेंगू हो गया। मैं कहाँ गया था कहाँ से मुझे कैसे काट लिया उसने। तो मच्छर को भी कितनी अकल वो ज्ञान जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है और कहाँ से जो है इस प्रकार से सब अपना कार्य कर रहा है। इसलिए मच्छर के अंदर भी परमात्मा कह रहे हैं भगवान कृष्ण जो है उसके अंदर भी मैं ही हूँ। वो ज्ञान जो देने वाला एक छोटा सा जीव जो है अब उसके अंदर भी वह चेतना के रूप में विराजमान चेतना स्वरूप जो है। और इतना ही नहीं अब मकड़ी होती है मकड़ी के अंदर जो है वो जाल बुनने की शक्ति कहाँ से आती है वो ज्ञान उसको वो अकल जो है वह कहाँ से प्राप्त होती है। इसलिए उसको जो अकल देने वाला जो ब्रह्म जो है उसके शरणागत होकर के जो भक्ति करते हैं तब जो है उसकी उन पर कृपा होती है। जब उसकी कृपा हो जाती है तो ही जीवन सुखी होता है आत्म शांति आत्म सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसी सत्ता अपनी कोई सत्ता नहीं हम कहते हैं कि हमने ये सब किया हम करने वाले कुछ नहीं करवाने वाली वो ही है हमको निमित्त बनाया। हम जहां तक पहुंचे हैं जो उसकी कृपा है ऐसी प्रेरणा दी जहां पर पहुंचे हमसे धर्म कर्म करा रही है। आज जो इस प्रकार से यही प्रदोष व्रत है इस समय प्रदोष व्रत चल रहा है
जिस भगवान शिव और पार्वती की विशेष आराधना जो है ये की जाती है। संध्या का समय जे आरती की बेला माँ के चरणों में इस पवित्र स्थली पर बैठ करके उस जगजननी की आराधना करने का, जैसे सत्संग करने का, माँ की भक्ति करने का, स्तुति करने का, भजन करने का, माँ का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप बड़े ही परम सौभाग्यशाली जो भक्तों को इस आरती की पवित्र बेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ की भक्ति करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ वैष्णो देवी इसी तरह से आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और जब भगवती जो है ये अपने दरबार में बुलाती रहे, अपना आशीर्वाद आपको देती रहे और माँ के आशीर्वाद से आपकी जिसकी जो जो मनोकामना है माँ उन मनोकामना को पूर्ण करे और सबका सर्वत्र आपका मंगल करे। अभी समय अधिक हो चुका है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए निवेदन कर रहा हूँ। श्री मनेन्द्र जी से माँ के चरण में भजन प्रस्तुत करेंगे।